तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की वीडियो में। हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कि एक डीमैट अकाउंट कैसे बनाएं। और ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हम उसमें ही ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक ब्रोकर ढूंढना। एक अच्छा ब्रोकर कैसे ढूंढे हम? ब्रोकर मतलब स्टॉक मार्केट और हमारे बीच में जो मिडिल में होता है, जिसके थ्रू हम ट्रेड करेंगे, उसको बोलते हैं हम ब्रोकर। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो बहुत सारा ब्रोकर है, लेकिन मैं प्रीफर करता था क्योंकि इसमें अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल जीरो है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी जीरो एंड प्लेटफॉर्म फी भी जीरो है। फॉर इक्विटी डिलीवरी ईटीएफ्स, आईपीओ एंड म्यूचुअल फंड्स वो भी एकदम जीरो चार्ज लेगा। फॉर इक्विटी इंट्राडे एंड ऑल सेगमेंट फ्यूचर्स उसके लिए सिर्फ आपको 20 रुपए देना पड़ेगा। फॉर ऑल सेगमेंट ऑप्शन उसके लिए सिर्फ आपको 20 रुपए देना पड़ेगा। आपको इक्विटी डिलीवरी के लिए ब्रोकर से एकदम जीरो भरना पड़ेगा और इक्विटी इंट्राडे के लिए सिर्फ 20 रुपए देना पड़ेगा और इक्विटी एमटीएफ के लिए सिर्फ 20 रुपए देना पड़ेगा। इसमें ब्रोकरेज बहुत ही कम है, इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ धन। और इसमें अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी बिल्कुल जीरो है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे ब्रोकर का लिंक दिया होगा, आप उसमें जाके कोई भी ब्रोकर चूज कर सकते हैं। इफ यू स्टार्ट, आपको कुछ चीजें आपके पास रखना पड़ेगा, जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पैन कार्ड, बैंक डिटेल। अकाउंट खोलने में इन चीजों का जरूरत पड़ेगा, इनको आपको साथ में रखना पड़ेगा। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कोई ऐसा इंटरव्यू देखने को मिलेगा। तो उसके बाद आपको स्टार्ट ट्रेडिंग विद धन क्लिक करना पड़ेगा। उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो पहले आपको धन को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो पहले आपका मोबाइल नंबर ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आई एम रेडी टू ट्रेड मारना पड़ेगा। ओटीपी भरने के बाद उसके बाद प्रोसीड हेड मारना पड़ेगा। प्रोसीड हेड मारने के बाद इधर आपको ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस भरने के बाद उसके बाद आपको एक पिन सेट करना पड़ेगा। अगर आप फास्ट लॉगिन चाहते हैं तो आप फेस आईडी भी दे सकते। अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। अगर आपने मेरे लिंक से ज्वाइन किया होगा तो आपको इनवाइट कोड अप्लाई सक्सेसफुली चला आएगा। अगर आप मेरे लिंक से नहीं ज्वाइन होगे तो एक ऐसा इंटरफेस चला आएगा, उस पर आप मेरा रेफरल कोड लगा देना। उसके बाद आपको पैन कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम शो होगा। उसके बाद आपको डिजिलॉकर से केवाईसी करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट ऑल मारना पड़ेगा। उसके बाद आपका आधार नंबर देना पड़ेगा। आधार नंबर देके जब आप साइन इन करोगे तो आपका आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर दिया होगा, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को भरने के बाद अगर आप डिजिलॉकर पे पहले केवाईसी करे होंगे तो आपने एक पिन दिया होगा। उस पिन को भरने के बाद इधर इशू डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा। यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, आपको फादर नेम, उसको भरने के बाद आपको नेक्स्ट मारना पड़ेगा। तो आपको उसके बाद एक सेल्फी लेना पड़ेगा। सेल्फी लेने के बाद आपको आपका सिग्नेचर देना पड़ेगा। सिग्नेचर देने के बाद आपको अकाउंट डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। आपका एनुअल इनकम कितना है वो देना पड़ेगा। उसके बाद आपका प्रोफेशन क्या है वो देना पड़ेगा। उसके बाद आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है वो देना पड़ेगा। और इन सारे बॉक्स पे टिक देने के बाद आपको प्रोसीड हेड मारना पड़ेगा। अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन करना है तो आपका बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जिसमें एक ट्रांजेक्शन 10,000 होना पड़ेगा। अभी मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा, जो कि आप यूपीआई से भी कर सकते हैं और यूपीआई बहुत ही फास्ट है, तो मैं यूपीआई से करके दिखाऊं। जब आप यूपीआई सिलेक्ट करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से 1 रुपया डिडक्ट होगा, जो कि रिफंड भी हो जाएगा, जो कि आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई के लिए होगा। उसके बाद प्रोसीजर मारना पड़ेगा। उसके बाद आपको ई साइन विद आधार करना पड़ेगा। उसके बाद चेक बॉक्स पे ऐड मार के आपका आधार कार्ड फिर से भरना पड़ेगा। आपके आधार कार्ड में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को भरने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी मारना पड़ेगा। तो आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो गया है। आप डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक कर लेना, कुछ गलती हो तो ठीक कर लेना। और उसके बाद प्रोसीजर मारना पड़ेगा। तो आपको एक पासवर्ड देना पड़ेगा, जो कि मिनिमम 6 कैरेक्टर का होगा और मैक्सिमम 12 कैरेक्टर का होगा। उस पे एक नंबर होना पड़ेगा और एक अल्फाबेट होना पड़ेगा। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई पे चला गया है, तो उसको वेरीफाई होने में कुछ समय लगेगा। तो आपका अकाउंट रेडी है, यू आर सेट टू ट्रेड। तो आप ट्रेड ले सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव मिला, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना।